अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं जी अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे यहाँ के, उनके पास। और आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो कि फ़िश फार्मिंग के बारे में जो है वो ज़हन रखते हैं, फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं या फ़िश फार्मिंग के बारे में कुछ जो है वो मालूमात लेना चाहते हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए बड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पाकिस्तान के ख़ुसूसन ऐसे जो इलाका जाते हैं जहाँ पर जो है वो पानी मेरा जगह जहाँ पे होती है, बंजर ज़मीनें जिनको हम कहते हैं, जहाँ के जिनके अंदर पानी अब्ज़ॉर्ब करने की जो है वो सलाहियत कम होती है, उन जगहों पर फ़िश फार्मिंग जो है एक बड़ा अच्छा जो है कारोबार हो सकता है। इस वक्त अभी हम जो है वो ये शाह साहब के फ़िश फार्म के ऊपर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, ये कितना रकबा है शाह जी टोटल? ये 3 एकड़। 3 एकड़ 3 किले का ये जो है जी सारा रकबा है। और इसके ऊपर इन्होंने जो है वो यहाँ पर मच्छी डाल रखी है। पीछे इन्होंने छोटी मच्छी के लिए अलहदा से जगह बनाई हुई है। अभी इन्होंने ये खुराक डाली है और इस खुराक का नाम इन्होंने मुझे बताया जी, क्या? राइस पॉलिश। राइस पॉलिश। ये कोई खुसूसन कोई मखसूस चीज़ है? जी जी, बनी बनाई मिलती है? ये जो चावल बनाते हैं ना जी जी। वहाँ कारखाने से जो इसका पाउडर होता है चावल का। अच्छा अच्छा, जिसको फक आम जुबान में। नहीं, फाक अलग चीज़ है। ये फाक, इसके ऊपर छिलका जो है वो अलग उतार कर फिर जो चावल का वो होता है ना बूरा। सही सही जी हाँ, उसके ऊपर पाउडर जो होता है चावल का। ठीक ठीक ठीक। तो ये शाह साहब बता रहे हैं जी कि ये राइस मिलों के अंदर जो उनकी वेस्टेज होती है किस्म की, और चावलों का जो बुरादा होता है उसको जो है ये इस्तेमाल करते हैं मच्छी की खुराक के लिए। अभी देखें इन्होंने ये डाला है तो ये मच्छी जो है ये ऊपर आकर उसको बड़े शौक़ से जो है वो खा रही है। तो जो लोग शौक़ रखते हैं इस चीज़ का और जो लोग करना चाहते हैं इस काम को, उनके लिए शाह साहब से कुछ मैं सवालात भी करूँगा ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। जो लोग फ़िश फार्मिंग के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो बड़ा ही एक अच्छा कारोबार है और ये बड़ा ही मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है अगर इसको सही तरीके से किया जा सके। शाह साहब ने यहाँ पर इस पानी को जो है पानी को लेवल को पूरा रखने के लिए ट्यूबवेल भी लगा रखा है, सोलर वाला ट्यूबवेल, वो भी आपको दिखाते हैं। डीज़ल का पानी जो है वो कतई आप पूरा नहीं कर सकते, उसमें आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो उसमें बेहतर ये है कि आप उसमें सोलर के ज़रिए से अपने पानी की कमी को यहाँ पर पूरा करें। तो शाह साहब क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि फ़िश फार्मिंग का कारोबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर, बहुत अच्छा कारोबार है ये, और इसमें बहुत आसानियाँ हैं, प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जो नए इसमें लोग शामिल होते हैं उनके लिए थोड़ा मसला होता है, 1 साल 2 साल, क्योंकि बेसिकली पहले तजर्बा नहीं होता उनका। जब तजर्बा हो जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा इनकम है। अल्लाह पाक इस पे खुसूसी लोगों पे करम है, जो लोग हमारे देखते देखते इतने अमीर हो गए हैं। और ये बहुत अच्छा करो, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे और जितना चाहो इसमें हासिल कर सकते हो। इसकी कोई ख़ास लिमिट नहीं है, 1-2 लाख नहीं है। ये 1 एकड़ में 5-5 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। वाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। सुना आपने जी कि 1 एकड़ में 1 किले में अगर आप मच्छी फार्मिंग करते हैं तो 5-5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। ये अभी आप कौन सी खुराक डाल रहे हैं? सर, ये खसूसी फीड है, जहाँ पे मच्छी कमज़ोर रह जाती है जो खसूसन, तो ये बहुत हैवी खुराक है। ये 25 किलो का थैला होता है जो तकरीबन 3000-3500 में मिल रहा है। सही। तो हमने इसको अभी, क्योंकि हमारी मच्छी थोड़ी कमज़ोर रह गई थी, जी, जी। इसलिए हमने इसका इस्तेमाल शुरू किया है। माशाल्लाह। तो ये खुराक का साइज़ इतना है कि ये मच्छी आसानी से खा सकती है? जी बिल्कुल, खा सकती है। इस वक्त आपकी मच्छी जो है वो कितना वज़न कर चुकी है तकरीबन? इसमें सर किलो भी है, आधा किलो भी है, 3 पाव भी है, पाव भी है। सही, माशाल्लाह। इसमें कुछ हमारी कमियां रह गई थी जो हम आने वाले दिनों में पूरी कर लेंगे। सही। अच्छा, इस खुराक का कोई प्रॉपर नेम भी है? जी, इसका है जी सुप्रीम वंडा। सुप्रीम वंडा। जी, और ये मच्छियों के लिए मखसूस होता है? मच्छियों के लिए मखसूस। ठीक होगा। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज़ है इस खुराक के अलावा, और जो आपने मुझे वो बताई है राइस पॉलिश, जी जी, उसके अलावा भी इन मच्छियों के लिए कोई चीज़? इसके अलावा सर, अगर फार्म में आपकी ग्रास मच्छी है, जो एक नस्ल है ग्रास मच्छी, जी जी, तो उसके लिए घास और चारे का इस्तेमाल होता है। ठीक। वो बहुत ज़्यादा खाती है, हमने इधर डाला हुआ है। सही जी, उनकी ग्रोथ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। सही। इसके अलावा खाद का इस्तेमाल होता है, गोबर का इस्तेमाल खाद, होता ये है, यूरिया खाद जो है। यूरिया खाद। अच्छा, ये सुनने में आया कि ये जो वेस्टेज होती है इनकी, ये मुर्गी खाने जो होते हैं, जी जी, उनकी जो वेस्टेज होती है वो कूड़ा कबाड़, वो भी सुना है कि इन मच्छियों के लिए इस्तेमाल जी किया वो बहुत आला है इन मछलियों के लिए। इनकी सही। परवरिश उसके ऊपर ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसमें ऐसा क्या कि वो मच्छियों के लिए ज़्यादा बेहतर हो? देखिए, उसमें कुदरत की तरफ से जो उसमें अहम चीज़ है वो एक उसकी पावर है, कुदरत की तरफ से, जिस तरह गोबर में है। सही। क्योंकि वो मखसूस सब चीज़ उसमें मिक्स होकर जब वो गोबर बाहर आता है तो उसमें वो ख़ास प्रोटीन, नमकियात, हर चीज़, यूरिया, सब कुछ शामिल होता है।
सही। और उसमें फीड भी बची खची होती है ना, मुर्गियों में ज़्यादातर फीड भी होती मच्छी है। उससे बीमार नहीं होती नहीं बीमार या उसके गोश्त में उसके कोई तासीर वगैरह नहीं जाती? नहीं, तासीर तो गोश्त में पड़ती है जी, सही। ये तो सच है अच्छा, जी। हाँ, उसकी कोई स्मेल वगैरह आएगी उसमें या स्मेल नहीं, ज़रा गोश्त जैसे मुर्गी का हो जाता है ना जी, ठीक ठीक इस ठीक तरह ठीक। वो ज़रा मसला बनता है। बाकी अगर उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो एक ऐसा है देसी मुर्गा है, हाँ जी। बाकी मच्छी इस तरह तैयार होती है। सही। आप देख सकते हैं शाह साहब ने अभी जो वंडा डाला है और उसको मच्छी बड़े शौक से जो है वो खा रही है ऊपर आके ना। अभी पानी क्योंकि ये यहाँ पे ज़ाहिर बात है गंदला पानी होता है तो इसमें आपको क्लियरली तो मच्छी नज़र नहीं आ सकेगी, लेकिन माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े पीस भी हैं, बीच में किलो किलो के पीस भी हैं। तो शाह जी कितना अरसा लगता है इस मच्छी को डाल कर तैयार करके बेचने में? सर हमारा जो तजर्बा हुआ है ना, वैसे आम तौर पे आम सुस्त रवि में जो है ना, जी। ये मार्च अप्रैल में इसका जो पनीरी जो बच्चा होता है जी जी। वो उसको इधर खुले पानी में डालना होता है और 10वें और 11वें महीने में वो तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले भी बहुत लोग हैं जो इसको जल्दी इसकी परवरिश कर लेते हैं, इसका वज़न बढ़ा लेते हैं सही। खुराक के ज़रिए। ठीक। तो इसका 3-4 महीने भी तैयार हो जाती है, 6 महीने भी, अच्छा। साल भी लग जाता है। ये इंसान की मेहनत पे डिपेंड करता है। अभी आप जो है वो कितनी स्पीड से इसको तैयार कर रहे हैं? हमने पहले तो हमारी स्पीड बहुत सुस्त रही है, सही। तो इसलिए आज इसके बाद हमने अभी इसको ये सुप्रीम वंडा खाद वगैरह का इस्तेमाल तेज़ कर दिया है। सही। गर्मी ख़त्म हो गई है, पहले अटैक का भी मसला होता है मछली को, सही। तो 1-2 दफ़ा अटैक हुआ है जिसके लिए हमने ज़रा इसकी जो खुराक है उसके पर कंट्रोल किया। सही। तो अब इसको हमने बहुत हाँ वो ज़्यादा देखें। खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। बिहाइंड द सीन कुछ और बातें होती हैं और एट द स्पॉट कुछ और बातें होती हैं। अभी आज हमने आपको एट द स्पॉट जो है वो चीज़ें दिखा रहा हूँ कि जो चीज़ें सुनी सुनाई बातों में और होता है और जो मौके पे पहुँच के जो चीज़ मालूमात मिलती है एक तजुर्बाकार बंदे से जो ऑलरेडी उस काम के अंदर हो, उसको कर रहा हो, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है। अभी शाह साहब ने बताया है कि तकरीबन आप इस मच्छी को जो है अगर मार्च या अप्रैल में डालते हैं तो तकरीबन 10वें 11वें महीने में ये तैयार हो सकती है आराम से। अच्छा, इसके लिए आप ये बता दीजिए कि पानी का लेवल तकरीबन कितना होना चाहिए? देखिए जी, पानी का लेवल कम से कम 4 फुट और 5 फुट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कर लिया जाए 8, 9, 10 फुट तो बहुत ही बेहतर है। सही। इसमें मच्छी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। जितना ज़्यादा पानी होगा नहीं ज़्यादा मच्छी जल्दी ग्रोथ करेगी, खुश रहेगी, अटैक बीमारी वगैरह नहीं आएगी। सही, मतलब मिनिमम जो है वो पानी 5 फुट 6 फुट होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपकी मच्छी ज़्यादा परवरिश नहीं कर पाएगी। और अगर आप उसको 10 फुट तक ले जाते हैं, जितना आज़ादाना मच्छी को माहौल मिलेगा पानी के अंदर उतना ही वो जल्दी जो है वो बड़ी हो जाएगी। अच्छा शाह जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जिस तरह हमारा इलाका है, यहाँ पर खारा पानी भी मिलता है, मीठा पानी भी काफ़ी जगहों पे है। तो खारा पानी, मीठा पानी, पानी के हवाले से कुछ डिटेल बता दें कि कौन सा पानी और किस लेवल पे इस्तेमाल करना चाहिए? सारे इसमें पानी का जो तजिया होता है ना, तजिया निगार जो इसको चेक करते हैं जी जी। इसका पानी 6 pH होना ज़रूरी है। सही। इससे 8 pH तक बहुत अच्छा है जी, इसके दरमियान होना चाहिए। ठीक हो। बाकी मीठा पानी इसके लिए बहुत बेस्ट है। खारे पानी में ज़रा इसकी ग्रोथ कम होती है। उसमें मुख्तलिफ फिर नस्लें आ जाती हैं मछली की। ठीक ठीक। भाई इस जगह पे ये अपने इसकी अफजाइश करें, इसकी अफजाइश करें। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात कि पानी का टेम्परेचर भी कोई इफ़ेक्ट करता है मच्छी की ग्रोथ के ऊपर? जी जी बिल्कुल, टेम्परेचर बहुत इसमें अहमियत रखता है, अच्छी अहमियत का आलम है। टेम्परेचर जितना लो रहेगा, पानी ठंडा रहेगा तो इसमें मच्छी खुश रहेगी। गर्म पानी में मच्छी इसमें अटैक होने का ख़तरा होता है। सही। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पानी के टेम्परेचर को, हालांकि मच्छी जो है ये कोल्ड ब्लडेड जानवर है और ये ठंडे गर्म पानी में सर्वाइव कर जाती है, लेकिन ये जो फार्मी मच्छी है इसके हवाले से शाह साहब ने बताया है कि आपको टेम्परेचर भी पानी का मेंटेन करना होगा। अच्छा, इसमें शाह जी एक तो ये है कि ज़मीन जो है वो चलें एक अलग बात है, लेकिन मेन जो इसमें चीज़ चाहिए होती है वो है पानी। और पानी का लेवल जो है वो आप एक आसान तरीका बताएं कि और सस्ता तरीका कि जिसके ज़रिए से इसका पानी जो है वो लेवल बरकरार रखा जा सके। आया कि नहरी ज़रिए से या ट्यूबवेल के ज़रिए से किस तरीके से बेहतर रहेगा? सर इसमें यह है कि पानी के लिए जो हमारे भाई ये फार्म बनाना चाहते हैं उनके लिए ये हमारी मतलब है, उनके लिए हमारा ये पैगाम है कि वो सबसे पहले सोलर का इस्तेमाल बनाएं। सही। एक दफ़ा ख़र्चा होएगा, बाकी 20-25 साल उसको कोई ख़राबी नहीं होगी, पानी फ्री में आएगा। अगर इसके ऊपर डीजल पे इन्हिसार किया जाए तो ये बहुत महंगा है, सही, तो वो पूरे ही नहीं होता।
ठीक इसलिए हो, सोलर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सही रकबे के लिहाज से सोलर का आप इंतखाब कर लें, वो ठीक, बेहतर है। सही, डीजल पे निसार करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक हो गया। अभी मुझे शाह साहब ने बताया भी था, मैं बेसिकली आया था इनका सोलर देखने के लिए, और इनके सोलर में कुछ फॉल्ट थे, तो मैंने कहा चलें VFD की जाके सेटिंग वगैरह देखते हैं, सोलर के कनेक्शन वगैरह देखते हैं। तो शाह साहब ने मुझे बताया इन्होंने शुरू से जो है वो सोलर का इस्तेमाल किया और उसकी वजह से अच्छी खासी इनकी बचत हुई है। लेकिन लास्ट क्योंकि कुछ इनकी प्लेटें डैमेज हुई थी, उसकी वजह से मजबूरन इनको जो है वो ट्यूबवेल पे आना पड़ा। तो वो ट्यूबवेल में ये बता रहे हैं कि इन्होंने तकरीबन 45,000 का एक हफ़्ते में जी 15 दिन में 15 दिन में 45,000 का डीज़ल इन्होंने जला दिया है। तो अगर जो लोग करना चाहते हैं इस तरह का कारोबार, फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, उनको सबसे पहले सोलर को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो अपना सोलर सिस्टम लगवाएं, और सोलर वाला ट्यूबवेल सिस्टम हो कि जिसके ज़रिए से आपको फ्री एनर्जी, एक तौर पे पानी, फ्री पानी जो है आपको मिलता रहे। क्योंकि इसमें अशद ज़रूरत जो है वो पानी की है, और पानी मेन जो है वो मच्छी पालने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाकी चीज़ें तो बाद में हैं। तो पानी को पूरा करने के लिए कोशिश करें कि आप सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये 3 एकड़ पर शाह साहब ने बनाया हुआ है। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मुनीर शाह साहब, तुर्तीपुर इलाका से, ये भेरा के कनवाई इलाका है, तो वहाँ से इनका ताल्लुक़ है, और यहाँ पर ये फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। और बकौल इनके आपने सुना है कि फ़िश फार्मिंग जो है वो बड़ा ही एक मुनाफा बख्श कारोबार है, अगर इसको सही तरीके से इंसान करना जानता हो। इसके सारे दाव पेच अगर आपको आते हैं तो आप इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट जो है 5 लाख रुपया सालाना भी आप कमा सकते हैं। तो आए, अभी आपको जो है खुराक के बारे में डिटेल आपको बता दी है, आपको पानी के हवाले से भी डिटेल बताई है। आए आपको अभी शाह साहब का सोलर सिस्टम दिखाते हैं कि जिसके ज़रिए से यहाँ पर ये पानी प्रोवाइड करते हैं। ये तो पीछे अभी जो हमने आपको दिखाया ना 3 एकड़ के ऊपर, वो है जी जहाँ पर मच्छी तैयार की जाती है, जहाँ पर मच्छी ने सारी उम्र गुजारनी होती है तैयार होने तक। और ये है वो 1 एकड़ कि जिसमें छोटी मच्छी का बच्चा, नर्सरी जो है वो यहाँ पे छोटा बच्चा डाला जाता है। फिर इसमें कितना अर्सा रखते हैं बच्चे को? इसमें तकरीबन 3-4 महीने, 6 महीने भी रख सकते हैं। ये इंसान की अपने मतलब फ़ायदे में है। जितना ज़्यादा जल्दी इसमें डाला जाए, सही, जितना ज़्यादा इंच में हो जाए बच्चा, उधर जब शिफ्ट करना हो, जितना ज़्यादा बच्चा होगा इतना बेहतरी हमारे लिए होगी। ठीक, वो मतलब जल्दी ग्रोथ करता है। जितनी उसकी जिसामत अच्छी जी, होगी अच्छी उतना होगी। उसमें वो जल्दी जवान हो जाएगा। जवान है। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन 1 एकड़ है। जी, तो इसमें जो आप नर्सरी यूज़ करते हैं छोटे बच्चे, वो कहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं आपको या परचेज़ करने पड़ते हैं? जी, वो प्राइवेट लोग भी हैं जो बच्चे अपना मछली से बच्चे ले रहे हैं। जी, जी, तो सरकारी भी हैं। हमने तो बुलवाल, ये गवर्नमेंट का है उधर फिश सिस्टम, सही, तो हमने वहाँ से ये 20,000 बच्चे इसमें डाला है। ठीक हो गया। तो जी। उसकी वो कोई चार्ज भी करते हैं या फ्री? जी, चार्ज करते हैं जी। तकरीबन बाकी लोगों जितने ही चार्ज करते हैं ये सुन लें, उनके अगर आला हुकाम को सुन लें। हमें जो बच्चा मिल रहा है जैसे प्राइवेट नर्सरियों से मिलता है, इतनी रेट पे हमें गवर्नमेंट से भी मिल रहा है। सही, हालांकि इसमें काफ़ी फ़र्क होना चाहिए था, लॉस होना चाहिए, ये कम होना चाहिए हाँ, था गवर्नमेंट, सारी बात है। जी, हमें इसमें कोई इसमें फ़र्क महसूस नहीं किया हमने। सही। जी, चला जी, बड़ी एक अफसोसनाक बात जो है वो शाह साहब ने बताई है कि तो गवर्नमेंट की नर्सरी से ये लेके आते हैं छोटे बच्चे मच्छी डालने के लिए, तो उसमें भी वो जो है वो चार्ज उतना ही करते हैं जितना कि आम आपको सिविल में चार्ज होता उनसे है, ज़्यादा भी हो जाता है। उनसे ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं। तो फिर देखें कि गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है लोगों को, इन सरकारी इदारों का, कि अगर उधर भी उनको वही चार्जेस लगने हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए और वहाँ पर कीमतें जो हैं वो कंट्रोल होनी चाहिए। जी, तो अभी हम आए हैं यहाँ पर, ये सामने आप देख सकते हैं ये ट्यूबवेल है, और ये सामने शाह साहब ने जो है वो सोलर इंस्टॉल कर रखा है। तो इसमें 4 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है और पानी की कैपेसिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इशू यही था कि पानी की कैपेसिटी जो है वो कम थी। यहाँ पर VFD लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और मैंने आकर जब चेक किया है इसको, तो सबसे पहले जो नुक्स मैंने निकाला है वो है इनकी वायर। इनकी जो वायर है वो ठीक नहीं है सोलर पैनल की कैपेसिटी के हवाले से। तो VFD की सेटिंग्स मैंने देखी हैं पहले, VFD की सेटिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोटर लो करंट की वजह से स्लो RPM पे है, जिसकी वजह से पानी जो है वो इतना नहीं आउटपुट आ रहा। ये भी आप देख सकते हैं कि जितना पानी ये मोटर इस वक्त दे रही है ना, इसका प्रेशर जो है कम से कम ये वो जो तख्ता पड़ा हुआ है उसके करीब तक जाना चाहिए था। तो इन्होंने कुछ सोलर इंस्टॉलमेंट के दौरान जो है ना वो कुछ गलतियां की हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि जो इन्होंने मेजर मिस्टेक्स की हैं।
एक तो इन्होंने मेजर मिस्टेक ये की हुई है कि इन्होंने पॉली और मोनो दोनों जो है वो पैनल मिक्सअप करके लगाए हुए हैं। जब भी आप सोलर इंस्टॉल करते हैं तो कभी भी ये गलती आप नहीं करें। एक रेटिंग के और एक कंपनी के और एक ही पावर के सारे पैनल्स आपने यूज़ करने हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इन्होंने जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं इसमें इन्होंने पॉली और मोनो दोनों इंस्टॉल किए हुए हैं और इनके दो पैनल जो है वो डैमेज भी हो चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो सोलर पैनल डैमेज हो जाता है वो पूरा करंट और पूरी रेटिंग नहीं दे रहा होता, उसकी वजह से फिर बाकी सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है। और ये कभी भी सोलर का ये असूल होता है कि जब भी आप कोई एक्स्ट्रा एफिशिएंट पैनल के साथ लो एफिशिएंट पैनल लगा देते हैं ना, तो वो जो एक्स्ट्रा एफिशिएंट है उसका करंट ब्लॉकेज होती है और लो एफिशिएंट पैनल जो होते हैं उसका करंट जो आउटपुट पे आपको मिल रहा होता है। अभी माशाल्लाह देखें ये जी साथ ही साथ इन्होंने जो है वो सब्ज़ी वगैरह भी लगा रखी है। इस वक्त मैं भिंडियों के अंदर मौजूद हूँ और ये शाह साहब ने भिंडियाँ लगा रखी हैं। शाह साहब ये क्या शौक़ पाल रखा है आपने? देखिए सर, आज इस दौर में ना चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है जी। इसी वजह से कि उनके पास अगर ज़मीन नहीं है तो उन्होंने अपने छतों के ऊपर भी सब्जियां काश्त की हैं। एग्जैक्टली। तो इस मुश्किल दौर में, महंगाई के दौर में, अगर आपका जो कुछ अपने आप खुद पैदा कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। इसमें हम खुद फ़ायदा नहीं उठाते, हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, अजीज़ वकारिब सब यहाँ से ले जाते हैं और पकाते हैं और उनकी भी इसमें काफ़ी बचत हो जाती है। हमारा भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है। तो ये बाकी लोगों को भी चाहिए जो जिन्होंने अपने डेरे बनाए हुए हैं, फार्मिंग बनाई हुई है, तो साथ साथ सब्जियों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। ज़्यादा नहीं है तो अपने लिए ज़रूर काश्त करें। सही। देखें जी, बड़ी अच्छी बात है, अगर आपके पास स्पेस है, जगह है आपके, तो उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल ये कर रहे हैं कि सब्ज़ी इन्होंने लगाई हुई है। और इस वक्त जो है आपको पता है कि बाज़ारों में सब्ज़ियों की रेट्स क्या चल रहे हैं। तो अगर आपके पास स्पेस है, जगह है, तो इस तरह के अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ की जो है ना मुझे बड़ी खुशी होती है बात का, जब मैं देखता हूँ ना कि जब यंगस्टर जो होते हैं वो कारोबारी ज़हन रखते हो ना, तो अपने पढ़ाई के दौरान ही जिस बच्चे का ज़हन जो है वो कमाने की तरफ या किसी भी कारोबार की तरफ हो जाए तो वो बड़ा जो है वो बेनिफिट होता है उसको आगे ज़िंदगी के अंदर जाकर। ठीक है, तो ये शाह साहब के माशाल्लाह छोटे साहबजादे हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सईद कासिम अली शिराजी है। मैं एफएससी प्री मेडिकल का एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं अब्बू की अपनी फ़िश फार्मिंग में हेल्प करवाता हूँ, तो इससे मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस हासिल हो रहा है। अगर मैं क्या कहते हैं फ्यूचर में स्टडी के बाद अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ फ़िश फार्मिंग का, तो उसके अंदर मुझे बहुत प्रॉफिट आएगा। सही। तो देखें जी, ये एक अच्छी सोच है। कोई भी स्टूडेंट जितने भी सुन रहे हैं ना जी, जो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई के दौरान कतई ये नहीं होता कि आप किसी किस्म के कोई और तजुर्बा या काम वगैरह नहीं कर सकते। तो ये देख लें आप, ये शाह साहब के छोटे साहबजादे हैं और उनकी जो है वो अपने वाले साहब के साथ जो है वो हाथ बटाते हैं और उनका ज़हन ये है कि अगर मैं मुस्तकबिल में अगर इस तरह का काम करना चाहूँ तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस होगा, एक तजुर्बा होगा मेरे पास काम करने का। तालीम जो है वो आपको नौकरी तो दे सकती है लेकिन हुनर नहीं दे सकती। हुनर आपने इसी तरह के कामों में से सीखना होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये छोटा सा बच्चा हो के एक प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं ये, तो ये अभी से ये सोच रखते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ जो है वो करना चाहिए। कुछ थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूँ जो इस सोलर सिस्टम की इंस्टॉलमेंट के अंदर की गई हैं। वो एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वायर का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया। सेकंड वन इज़ जो पैनल इंस्टॉल किए गए हैं उनकी भी क्वालिटी जो है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। थर्ड वन इज़ के इनके जो कनेक्शन किए गए हैं सोलर के, उनको ओपन छोड़ दिया गया है और उनकी तारें भी प्रॉपर जो है वो अटैच नहीं है। बीच में से कुछ तारें जो हैं वो टूटी हुई हैं और कुछ तारें जो हैं वो निकाल कर अटैच की गई हैं। और कभी भी आप अगर सोलर पर इंस्टॉल कर रहे हैं ना सोलर सिस्टम, तो ये वाला हाल नहीं होना चाहिए। बाकी अभी मैंने शाह साहब को मशवरा ये दिया है कि आप जो है एक तो जो दो इसमें डैमेज प्लेटें हैं उन प्लेटों को आप इसमें से निकालें और दो नई प्लेटें लाकर इसमें जो है वो इंस्टॉल करें। तो इंशाल्लाह इसमें दो नई प्लेटें जो है वो इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसकी करंट एफिशिएंसी जो है वो कितनी आती है, मोटर हमें पानी जो है वो कितना प्रोवाइड करेगी। अच्छा, असल में जब मैं आया था ना यहाँ पर, तो उस वक्त पानी की आउटपुट कदरे बेहतर थी, ये आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी जो है वो आउटपुट हो रही। जैसे जैसे जो है वो हीट बढ़ती जा रही है, सूरज जो है वो ऊपर आया ना, तो इसकी एफिशिएंसी बजाय बढ़ने के कम हो गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि
हम सोलर पैनल इंस्टॉल करते वक्त, सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि हमें अपने इलाके के हिसाब से जो है वो पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। दो तरह के पैनल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मोनो और पोली जो पैनल्स होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि आप अगर ठंडे इलाके में माइनस टेम्परेचर में या लो टेम्परेचर बर्फ़ानी इलाके में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सोलर पैनल्स का, तो उसमें आप पोली यूज़ करेंगे। और जैसे कि गर्म इलाके हैं कि जहाँ पर गर्मी में टेम्परेचर जो 40, 45, 50 डिग्री को भी जो है वो एक्सीड कर जाता है, तो ऐसे इलाकों में जो है वो आप मोनो पैनल्स का इस्तेमाल करेंगे। इससे ये होगा कि आप अच्छी आउटपुट जो है वो ले सकेंगे सोलर की। गांव का माहौल बड़ा ही प्यारा माहौल होता है, बड़ा पुरसकून माहौल होता है। ये सामने इन्होंने डेरा बना रखा है जहाँ पर ये अगर रात भी गुजारनी हो तो गुजार सकते हैं। वैसे रहायश इनकी अंदर गांव में है, तो ये देख सकते हैं आप। तो अगर इंसान थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करे तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़वायद इंसान उठा सकता है अक्ल का इस्तेमाल करते हुए। अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो मैंने आपको सोलर पैनल इस्तेमाल दिखाए हैं ना, ये शाह साहब इससे जो है वो दो काम ले रहे हैं। एक तो दिन के वक्त ये ट्यूबवेल चलता है और इससे ये पानी जो है वो हासिल करते हैं। दूसरा ये है कि इनका ये सोलर पैनल से ही उन्होंने बैटरी नीचे एक रखी हुई है, उसको चार्ज करते हैं और सामने डेरे के ऊपर जो है वो रात के वक्त लाइट्स वगैरह जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है इसी सोलर सिस्टम से। तो शाह साहब ये सारा सिस्टम आपने ख़ुद इंस्टॉल किया है? जी, ये हमने खुद सब कुछ किया। इसी वजह से तो आप इसमें डिफेक्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारा तजुर्बा नहीं था। तो हमने खुद ही प्लेटों का भी अरेंजमेंट किया, इस स्टैंड का भी हमने खुद ही, सब मोटर हमने खुद, ये इसलिए हमने जो गलतियाँ रह गई हैं वो इसी वजह से, पहले तजुर्बा ना होने की वजह से। सही। अब तो मतलब है आपको जिस तरह लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, तो चैनल काफ़ी हैं जो इनके बारे में बता रहे हैं और ख़ुद वो सारा सिस्टम करके दे रहे हैं। लेकिन मतलब बताने की बात यह है कि भाई काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप करना चाहें तो ख़ुद भी आप कर सकते हैं। अगर इन्होंने ये इतना कर लिया है ना कि इसको इंस्टॉल करके इन्होंने ख़ुद पानी जो है वो डिलीवरी ले ली है, हालांकि इनका कोई किसी किस्म का इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ नहीं है, इलेक्ट्रिकल से ताल्लुक़ नहीं है, उसके बावजूद भी जो है वो इन्होंने इतना कर लिया है। स्टैंड भी इन्होंने खुद बनाया, मूवेबल स्टैंड, फिरने वाला स्टैंड, वो भी इन्होंने खुद तैयार किया यहाँ पर प्लांट लगा कर। तो करने को समझाने वाली बात ये थी कि करने को अगर बंदा आए, कोई भी काम इंसान खुद कर सकता है। ये कोई इतना इसमें फ़िलासफ़ी नहीं है, इसमें कोई इतना बड़ा ये नहीं है कि आप मकैनिकों को, मिस्त्रियों को इतने भारी भारी पैसे दें तो तभी आपका ये सिस्टम चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो ये बहुत आसान काम है। माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत जानवर है। ये भी शाह साहब ने यहाँ पर जो है वो पाल रखे हैं। शाह साहब, ये कौन सी नस्ल है? सर ये इसमें मिक्स हो गई है। वैसे तो ये साहिवाल नस्ल है ज़्यादातर। सही। इसका बाप जो है वो साहिवाल है, बाकी इसकी माँ जो वो सामने बैठी है वो मिक्स है, देसी और वलैती। वो वाली? जी जी, ठीक हो गया। और ये मिक्स है? ये मिक्स है। ठीक है। इसकी 1.5 लाख रुपए मुझे ऑफर हुई है। क्या बात लेकिन है। मैंने कहा मैंने नहीं देनी, मैंने खुद रखनी अपने घर। सही है। और अभी तो ये फुल तैयार भी नहीं है? जी, फुल तैयार भी नहीं है। सही। और इस वक्त 1.5 लाख रुपया ये आपको दे रही है? ऑफर हुई है। ये कुछ दिन पहले हुई है, जब ये मंकी वो जो बीमारी इधर आई है ना गाँव की, लिम्पी उससे स्किन। पहले, जी लिम्पी स्किन, उससे पहले हुई है। सही। तो मैंने कहा मैंने ये नहीं देनी उन्हें। सही। बहुत प्यारी है, हमने खुद रखी। अच्छा, आपके जानवर बचे रहे हैं जब ये बीमारी आई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो छोटी बच्ची जो उधर बैठी है, छोटा बिछड़ा है, उसको बना था, सिस्टम आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके ऊपर बस रूहानी अमलियात की, अल्लाह के हुक्म से जो होता है। दवाई हमने इस्तेमाल नहीं की। हमने अपने जो हमें इस्लाम में बीमारियों से महफूज रखने का तरीका बताया गया, कुरान में मौजूद है, हमने उस पर अमल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और बीमारी नहीं। क्या बात है, ज़बरदस्त। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत जानवर जिन्होंने रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं जी। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की जो है वो हमने कोशिश की है, ख़ुसूसन जो है वो फ़िश फार्मिंग के हवाले से और सोलर सिस्टम के हवाले से भी कुछ मैंने आपको जो है वो बताया। तो अभी बहुत बहुत शुक्रिया जी शाह साहब का। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी और वो साऊ जानवर जिन्हों से कहते हैं पंजाबी हैं माशाल्लाह,
तो बड़ी बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपने टाइम दिया, वक्त दिया, और ख़ुसूसन जो है वो फ़िश फार्मिंग के हवाले से जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी हैं वो अच्छी खासी जो है वो लोगों के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर मोहम्मद आसिफ सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।